हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। जब भी आप अपने एमपी का एग्जाम देने जाओगे और कोई भी एग्जाम देना, पहला क्वेश्चन आप पाओगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने वाला। पहला ही क्वेश्चन होगा आपका कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानिए, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और वो अगर पहचान लिया तो कुछ नंबर पक्के हैं, नहीं पहचाना तो फिर गलत हो जाएगा। तो बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए आपको करना क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उन तैयारी के लिए आप इस चैनल को दूसरों तक पहुंचा सकते हो, शेयर कर सकते हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम संख्या की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या अपने आप में कितनी है? पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल और केवल आपके 8 हैं। लेकिन ये केवल शब्द थोड़ा सा आपको बेईमानी सा लगेगा कि सर केवल आप बोल तो देते हो लेकिन होते तो ये ही, तो दिमाग खराब कर लेते हैं। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें नाउन, दूसरा आपका प्रोनाउन, तीसरा आपका एडजेक्टिव, चौथा आपका एडवर्ब, फिर आपका आता है पांचवा वर्ब, उसके बाद छठवां आपका आता है प्रेपोजिशन, उसके बाद आता है कंजंक्शन और उसके बाद 8वां आपके लिए आता है इंटरजेक्शन। ये आपके लिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। लेकिन ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे हैं जो आपकी ग्रामर को अपनी मुट्ठी में दबा के रखते हैं। मतलब ग्रामर इन्हीं की मुट्ठी में है, ये है तो सब कुछ है और ये नहीं तो कुछ भी नहीं। इसे आप अच्छे से समझ सकते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का एक सिंपल तरीका है। आज मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो लगभग आपके एग्जाम्स, जितने भी एमपी में एग्जाम्स हुए उनसे निकाल के मैं लाया हूं, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है जब एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, एग्जाम के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करते हैं तो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन इसी टफ चीज़ के लिए तो हम आपको पढ़ाते हैं कि उस टफ चीज़ को आसान बनाया जा सके। तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को कैसे पहचाने। अगर आपने नाउन को पहचानना सीख लिया तो जब भी आप किसी से चैटिंग करें, जब भी आप किसी बुक को पढ़ें, जब भी आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ें, जब भी आप किसी से कुछ लिखने की बात करें, ऐसे वगैरह लिखें, तब भी आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। नाउन को पहचानने का सिंपल तरीका है किसी शब्द के अंत में TY, RY, CE, GE, MENT, ER, AR, OR और उसके बाद आपके पास आता है SHIP, TH, NESS, उसके बाद आपके सामने आता है DOM, CY, उसके बाद आपके सामने आता है CY के साथ TY, RY, CE, GE, MENT, ER, OR, AR, SHIP, TH, NESS, DOM, CY, TION, TURE, TUDE और उसके बाद आपके सामने आता है ICS। अगर किसी भी शब्द का अंत इन छोटे छोटे शब्दों से हो रहा है तो ये 100% आपका नाउन होगा। जैसे हमने लिखा फिजिक्स, हालांकि फिजिक्स का मीनिंग तो आपको पता है कि एक सब्जेक्ट का नाम है और किसी का नाम हमेशा नाउन होता है, तो फिजिक्स आपका क्या हो गया? नाउन है। जैसे हमने लिखा डेमोक्रेसी, लास्ट में क्या आया है? CY, तो ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया। अगर हमने लिखा हार्डशिप, लास्ट में क्या आया है? SHIP, तो ये क्या हो गया? नाउन। अगर हमने सेंटेंस में लिखा हुआ है वेकेशन, लास्ट में क्या आया हुआ है? TION, तो ये भी क्या है? ये भी आपका नाउन है। शब्दों के अंत के आधार पर बहुत इजी हो जाता है किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके पास एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, आपके पास कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और जब कई सारी चीजें आती हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती ही है। ये तो हो गया नाउन को पहचानने का तरीका। उसके बाद आपको देखते हैं कि आप एडजेक्टिव को कैसे पहचानोगे। किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव है
या नहीं है, या कोई शब्द एडजेक्टिव है या नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी मिलेंगे कि आपको नाउन दे दिया जाएगा, उसे एडजेक्टिव बनाना होगा। आपको एडजेक्टिव दे दिया जाएगा, उसे नाउन बनाना होगा। आपको वर्ब दे दिया जाएगा, वर्ब से आपको एडजेक्टिव बनाना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एडजेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, AL IC LESS FUL OUS बाई IBLE ABLE, ये सारे शब्द आपके क्या होंगे, ये सारे शब्द आपके एडजेक्टिव ही होंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट है IVE। अगर कोई भी शब्द इन छोटे छोटे शब्दों से उसका अंत हो रहा है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे नेशनल, जैसे आइकॉनिक, जैसे केयरलेस, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे कॉन्टिन्यूअस, जैसे सनी, जैसे परमिसेबल, जैसे रीडेबल, जैसे पॉजिटिव। ये सब आपके क्या होंगे, ये सब आपके एडजेक्टिव होंगे। अब जब इस तरह की चीज़ें आपके सामने होंगी तो एग्ज़ाम में आप इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा इनको सॉल्व करने के लिए। ये तो एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका हो गया। अब देखते हैं हम तो किसी सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे। किसी शब्द में जो शब्द आपके सामने है वो एडवर्ब है या कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो कैसे पहचानेंगे। तो देखो एडवर्ब ज़्यादातर LY से ख़त्म होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर LY से ख़त्म होने वाला शब्द आपका एडजेक्टिव हो। हर LY से ख़त्म होने वाला शब्द एडजेक्टिव नहीं होता। तो अगर नाउन के साथ में LY है तो फिर वो आपका एडजेक्टिव होगा। अगर हम नाउन के साथ LY जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव के साथ LY जोड़ रहे हैं, हमने एडजेक्टिव के साथ अगर LY को ऐड किया तो वो एडवर्ब होगा। मतलब ज़्यादातर शब्द जो एडवर्ब होते हैं वो LY से ख़त्म होते हैं, LY से फिनिश होते हैं। लेकिन अब ये भी है कि हर LY से ख़त्म होने वाला शब्द एडवर्ब होगा, ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो देखो नाउन में LY लगाएं। अभी हमने बताया था कि अगर किसी शब्द के अंत में TH आएगा तो वो आपका नाउन होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर नाउन में LY लगा है तो ये क्या हो गया, फिर ये आपका एडवर्ब हो गया। सॉरी, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन में LY लगा होगा तो ये एडजेक्टिव होगा। मंथली, ईयर में अगर LY जोड़ दो आप तो बनेगा ईयरली। ये क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव होगा। अच्छा, अगर हमने आवर में LY जोड़ दिया तो बनेगा आवरली, और आवरली भी क्या होगा, ये भी आपका एडजेक्टिव होगा। तो अगर नाउन में LY हम जोड़ते हैं तो हमें एडजेक्टिव मिलेगा। लेकिन अगर हम एडजेक्टिव में LY जोड़ दें, जैसे हमने लिखा कलरफुल और इसमें LY जोड़ दिया तो क्या बनेगा, कलरफुली। तो ये क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। अगर हमने मीनिंगफुल में जोड़ दिया LY तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मीनिंगफुली। तो ये क्या होगा, ये आपका एडवर्ब होगा। कॉन्टिन्यूअस में LY जोड़ दिया, कॉन्टिन्यूअसली मिलेगा, क्या होगा, एडवर्ब होगा। फाइनल में LY जोड़ दिया, मिलेगा फाइनली, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये फंडा याद रखो, अगर एडजेक्टिव में LY जोड़ रहे हैं तो एडवर्ब मिलेगा, नाउन में LY जोड़ रहे हैं तो एडजेक्टिव मिलेगा। बस ये चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो बहुत सारी गलतियों से बच जाओगे। बहुत सारी कॉन्सेप्ट ऐसे होते, क्वेश्चन ऐसे होते जो इसके थ्रू आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लिया करो और शेयर कर लिया करो ताकि और भी MP में पढ़ने वाले लोग ज्वाइन कर सकें। अब देखो सवाल क्या उठता है,
सवाल ये उठता है कि आप जो तैयार करके जाते हो, एग्जामिनर आपको उससे 2 एक्स्ट्रा चीजें पूछने के लिए बैठा रहता है। जैसा कि ये क्वेश्चन है, आपने एडवर्ब को पहचानना सीखा, आपने एडजेक्टिव को पहचानना सीखा, आपने नाउन को पहचानना सीखा, लेकिन एग्जामिनर आपसे कुछ और ही उम्मीद कर रहा था। एग्जामिनर आपसे कुछ और ही पूछ रहा था। अब वो कुछ और क्या पूछ रहा था, देखो, उसने पूछा अराउंड क्या है, और यहां पर ऑप्शन है आपके सामने, वर्ब, एडजेक्टिव, इंटेंसिफायर और नाउन। तो यहां पर अराउंड क्या है। अब आपने देखो, वर्ब को मैं बता देता हूं, नाउन के तरीके सीख लिया आपने, एडजेक्टिव के तरीके सीख लिया आपने, एडवर्ब के तरीके सीख लिया आपने, और जो ट्रिक में नहीं आ रहा है वो वर्ब हो जाता है। जैसे हमने FY के बारे में कोई कुछ नहीं बताया, अब क्लैरिफाई क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई आपका वर्ब हो गया, क्योंकि इसका तो हमने कोई लॉजिक ही नहीं बताया था। जो लॉजिक में नहीं फंस रहा है वो वर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्लैरिफाई वर्ब हो गया। बट यहाँ अराउंड को एक और शब्द दे दिया, इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर का मतलब होता है जो शब्द किसी सेंटेंस में एक शब्द पर प्रेशर डाल रहा हो। हमने कहा तुम अच्छे हो, नॉर्मल सी बात है, तुम अच्छे हो एक नॉर्मल सी बात है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। अब यहां पर ये जो बहुत वर्ड है ये इंटेंसिफायर है। हमने लिखा यू आर गुड, यहां पर गुड एडजेक्टिव है। हमने लिखा यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, तो यहां पर गुड एडजेक्टिव है, लेकिन अगर वेरी की बात करें तो वेरी यहां पर इंटेंसिफायर है। वेरी क्या होगा, वेरी आपका इंटेंसिफायर होगा। तो यहां पर देखो, दे वांडर्ड अराउंड एमलेसली। आपको बताना है कि यहां पर अराउंड क्या है, क्या वो वर्ब है, नहीं, क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो इंटेंसिफायर है, क्या वो नाउन है, वो इंटेंसिफायर है। वो एमलेसली पर दबाव डाल रहा है कि तुम कैसे घूम रहे हो, चारों तरफ कैसे घूम रहे हो, फालतू। तो अराउंड इंटेंसिफायर हो गया। आगे देखते हैं, ये आसान है। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। इसमें देखो कि अगर कोई शब्द, कोई ऐसा शब्द आ जाए जो या तो 2 शब्दों को जोड़ रहा हो, 2 शब्दों को जोड़ रहा हो, या फिर 2 फ्रेजेस को जोड़ रहा हो, या फिर 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा हो, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच दो सेंटेंसेस को जोड़े, जो 2 फ्रेजेस को जोड़े, या फिर जो 2 सेंटेंसेस को जोड़े, 2 शब्द, 2 फ्रेज या फिर 2 सेंटेंस, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। तो यहां पर आफ्टर क्या हो गया, यहां आफ्टर आपका हो गया जाकर के कंजंक्शन। नेक्स्ट आगे है, पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। तो एक्सट्रीमली, क्या ये किसी एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, या ये किसी शब्द या सेंटेंस पर दबाव डाल रहा है, या फिर ये एडजेक्टिव है, या फिर ये नाउन है, क्या है ये? एक्सट्रीमली इन द सेंस ये दबाव डाल रहा है, एक्सट्रीम सिचुएशन को बता रहा है, और एक्सट्रीम सिचुएशन का मतलब भी है किसी चीज पर दबाव डालना, तो ये दबाव डालने के लिए यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आपका इंटेंसिफायर हो गया। हर वो शब्द जो किसी सेंटेंस पर या किसी दूसरे शब्द पर दबाव डाल रहा हो उसे हम कहेंगे इंटेंसिफायर। आगे है, यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दिस डेज। लेस में कोई गलती है, ऑप्शन है, सॉरी गलती नहीं, लेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ऑप्शन है एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है, या फिर ये नाउन है। लेस की अगर हम बात करें, अटेंशन यहां पर नाउन है, और जो शब्द
नाउन से पहले आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो लेस यहां पर क्या है, लेस यहां पर एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट, व्हाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन। जब हम किसी की इंटरनल फीलिंग्स को बताते हैं, अरे यही क्यों है फोन पे, अरे ये कैसे हो गया, तो देखो जैसे ओ, आहा, अलास, हुर्रा, या फिर हम बात करें आपके सामने वाह, वाओ, तो ये सब आपके इंटरजेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन इन द सेंस ये सेंटेंस में आपकी एक्सटर्नल फीलिंग्स की बात करते हैं, आपके जो अंदर के फीलिंग है उनकी बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। WH वर्ड, जैसे एक लाइन आपने पढ़ी होगी ना, व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना, तो यहां पर व्हाट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, या व्हाट फीलिंग बता रहा है, एक्सट्रीम फीलिंग या हमारी जो अंदर की फीलिंग है उनको बता रहा है। नेक्स्ट, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल, तो यहां पर वाइल क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है या नाउन है। ए आर्टिकल होता है और आर्टिकल नाउन के लिए आता है, इस बात को ध्यान में रखना। ए आर्टिकल होता है और आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो ऑब्वियसली फिर ये वाइल यहां पर नाउन हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वाइल हमेशा नाउन होगा, वाइल एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में इसको जैसे यूज किया गया है वो एक नाउन की तरह यूज किया गया है, उसे एक नाउन के तौर पर यूज किया गया है। राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, टू क्या है यहां पर, राकेश इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, टू की बात करें तो ये टू आपका सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर यूज होता है, तो यहां पर टू क्या है, एडवर्ब, क्योंकि ओल्ड एडजेक्टिव है। फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंफीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमंस, तो अपॉर्चुनिटीज कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये नाउन है या फिर ये प्रोनाउन है। देखो एस या ईएस लगाकर प्लूरल किसका बनाते हैं, एस या ईएस लगाकर प्लूरल नाउन का बनता है, ठीक है, तो यहां पर अपॉर्चुनिटी होता है, सही शब्द, सही शब्द अपॉर्चुनिटी होता है, तो अपॉर्चुनिटी में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाया तो रहेगा तो नाउन ही, प्लूरल बनाने से उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नहीं बदल जाएगा। नेक्स्ट, लाइफ इज ए सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज और हर ओन जर्नी, सोलो इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देखो फाइट आपका नाउन है और नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, तो सोलो क्या हो गया, एडजेक्टिव। ट्रिक कई बार काम नहीं आएंगे जब आप सेंटेंस में होंगे, सेंटेंस से बाहर आओगे तो ट्रिक्स आपको काम करती हुई नजर आ जाती हैं। अंतिम क्वेश्चन, द कैट लव्स कंफर्ट, बिल्ली को आराम पसंद है, बिल्ली को आराम पसंद है, तो द आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है, ए और एन ये आपके इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और अगर हम द की बात करें तो द डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है, तो यहां पर द आपका डेफिनिट आर्टिकल होगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीखा, जिसमें आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेंटेंसेस में पहचानना सीखा। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे बुक पढ़ो, चाहे स्टोरी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करो। जब आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी, और मैंने बोला ना कि हो सकता है आपके पेपर का पहला ही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हो कि इसमें नाउन कौन सा है, या सेंटेंस में जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखी थी उस अंडरलाइन की तरह आपको सेंटेंस को निकालना है, वो सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ों की आदत आपको डालनी होगी। आज के लिए इतना ही।
चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज क्लास ये 12:30 बजे होती है, इस क्लास को ज्वाइन करें, अपने नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और अपने एमपी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएं। थैंक यू, जय हिंद।